भाइयों, जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो लोन लेने से पहले उसे ये पता नहीं रहता है कि अगर हम लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे कभी या फिर किसी स्थिति के कारण लोन ना चुका पाएंगे, चाहे वो एनबीएफसी का लोन हो, चाहे वो बैंक का लोन हो, सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, मतलब जब व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है तो उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कितनी हरेसमेंट झेलनी पड़ती है, केवल उसी व्यक्ति को पता होता है जिसके साथ मल्टीपल लोन होते हैं या फिर जो लोन डिफॉल्ट कर दिया होता है, जिसे जो लोन नहीं चुका पा रहा होता है। लेकिन भाइयों, इसके बाद भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून में आपके विधिक अधिकारों को साफ साफ तौर पर लिखा गया है। भाइयों, कोई आपको हरेसमेंट कब दे सकता है? जब आपको अपनी अधिकार ना पता हो, अपने राइट्स ना पता हो और अपने नियम ना पता हो, अपनी गाइडलाइन ना पता हो, तब आपको कोई हरेसमेंट दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपको अपने राइट्स जानने होंगे। जो व्यक्ति मल्टीपल लोन में फंसा हुआ है, जो लोन नहीं चुका पा रहा है, उसके लिए एक प्रेयर नोटिस एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है कि वो एक प्रेयर नोटिस भेज के अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है। तो क्या है प्रेयर नोटिस, क्या है इसकी सच्चाई और प्रेयर नोटिस क्यों भेजा जाता है, और आप इसे खुद से भेज सकते हैं और सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। नमस्कार भाइयों, मैं हार्दिक रावत और लॉ इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप अपने राइट्स जान सकें, अपने लीगल राइट्स जान सकें, अपने अधिकार जान सकें और अपने विधिक अधिकारों के साथ खड़े रह सकें। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी समस्या को जरूर बताएं। और भाई, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सबको समझ में आ जाए कि आप प्रेयर नोटिस आकर खुद से कैसे भेज सकते हैं। आपको कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है। और प्रेयर नोटिस की वैल्यू क्या है, प्रेयर नोटिस से क्या क्या हो सकता है और कितनी राहत आपको मिल सकती है। भाइयों, अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और उस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं, और जब हरेसमेंट आपके साथ होती है, जब आपने लोन डिफॉल्ट किया, चाहे वो कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, बैंक लोन हो, एनबीएफसी लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, होम लोन, कार लोन, कोई भी लोन हो, जब आप उस लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो रिकवरी एजेंट द्वारा, कंपनी इंचार्ज द्वारा, आर्बिट्रेटर द्वारा, कंपनी के वकील द्वारा इतनी हरेसमेंट दी जाती है, तो व्यक्ति को लगता है कि आखिर अब क्या करना चाहिए, फिर कंपनी या फिर बैंक हमारे साथ आखिर ऐसी क्या कर सकता है हमारे साथ कि हमारे ऊपर परेशानी खड़ी हो सकती है, या फिर हम कौन सी दुविधा में पड़ सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिविल केस का मामला होता है, लोन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इस सिविल केस में आता है, ना कि क्रिमिनल केस में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वो एग्रीमेंट करता है कि हम आपका लोन समय पर देंगे, और जब वो समय पे नहीं दे पाता तो उसकी परिस्थिति के कारण नहीं दे पाता, बिजनेस लॉस के कारण नहीं दे पाता, या फिर कोई पर्सनल, जैसे कोई व्यक्ति ने इमरजेंसी में लोन लिया था, तो अब जो इमरजेंसी के लिए लोन लिया था, उस इमरजेंसी को जब पूरा किया उसने, जैसे हेल्थ इशूज़ हो गए थे कुछ, हेल्थ इशूज़ के लिए उसने लोन लिया था, या फिर किसी कंडीशन के लिए लोन लिया था, या फिर कोई स्थिति, एक्सीडेंट वगैरह जो भी परेशानी हो गई हो, तुरंत इंस्टेंट लोन लिया था उसने, तो तुरंत जो इमरजेंसी थी उस इमरजेंसी में पैसा लग गया, अब तो पैसा बचा ही नहीं। तो अब ईएमआई कैसे देंगे? ईएमआई के लिए तो पैसा बचा ही नहीं। और मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति 1-2 महीने की ईएमआई दे भी देता है, तो उसके बाद जब वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे परेशानी होने लगती है, उसे घबराहट होने लगती है कि आखिर मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ तो अब हमारे साथ क्या होगा। और तभी से आपके पास कॉल आने लगती हैं, और जब कॉल का आप जवाब नहीं देते उनके, तो वो आपको पड़ोसियों को कॉल करते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेता है, वो एक ऑप्शन होता है, अलाउ का ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट अलाउ का होता है, कैमरा अलाउ का होता है, पूरा एक्सेस दे देता है मोबाइल का, ये बात मानिए आप। तो पूरी जानकारी जो है वो कंपनी के पास चली जाती है, और जब कंपनी के पास जानकारी चली जाती है तो वो उसके रिश्तेदार को कॉल करते हैं, उसके जो पड़ोस में कॉल करता है, या फिर जिसका भी आपके मोबाइल में नंबर सेव है, तो वो सबको कॉल कर सकते हैं, जिससे आप बार बार बात करते रहे होंगे। और जब आपकी 1-2 महीने की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, मान के चलिए आपकी 1 महीने की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले रिकवरी एजेंट आपको कॉल करेंगे और बताएंगे, आपको सूचना देंगे कि भाई साहब, आपका जो ईएमआई थी वो आपने अब जमा नहीं की है, और कब तक आप जल्दी से जल्दी राशि आपकी जमा कर देंगे, केवल सूचना दी जाएगी आपको। तो आप उनको टाइम दे सकते हैं कि भाई इतने दिनों में कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी पैसा नहीं है। तो लेकिन कई लोग जो रिकवरी एजेंट भी होते हैं, कई कंपनियां होती हैं जो तुरंत आपको लोन देती हैं, जो 10-15 हज़ार का हो सकता है, 7 से 8 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार का जो लोन हो सकता है। वो कंपनियां क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा व्यक्ति को हरेसमेंट देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पैसा फंस सकता है। क्योंकि ना तो आपके घर कोई होम विजिट करने के लिए आ सकता है 5-6 हज़ार रुपए के लिए, क्योंकि उनका खर्चा ही होना है, फिर इतना 200-500 रुपए तो उनको खर्चा में ही लगेंगी ना, आपके यहाँ आने के लिए 2 व्यक्ति लेके आएंगे वो, तो उनको इतना खर्च हो जाएगा। तो वो जानबूझ का हरेसमेंट देते हैं कि फ़ोन के आपको तुरंत पेमेंट करना होगा, या फिर आप पूरा पेमेंट अभी कर दें, तो वो आपको ज़्यादा हरेसमेंट देते हैं। बल्कि जो जिनका ज़्यादा लोन है, 5 लाख से 10 लाख, या फिर 1 से 3-4-5 लाख का लोन है, तो उनको थोड़ा कम हरेसमेंट होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम जाएंगे भी, रिकवरी एजेंट आएगा भी,
तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, ऐसी बात कुछ ना कुछ तो बोलेगा उससे, जिससे उसे बुरा लगे, ताकि वो पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। और जब 3 महीने तक आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। अमाउंट जो भी लोन का अमाउंट है, आपका लोन अकाउंट है, वो आपका एनपीए में चला जाता है। 92 डेज लगते हैं उसमें, तो आपका एनपीए में चला जाता है। बहुत से अकाउंट ऐसे होते हैं, जैसे 1 से लेके 1 लाख तक का जो अमाउंट होता है वो लगभग एनपीए में नहीं डालते हैं। वो जानबूझकर आपको नोटिस भेजेंगे कि हमने एनपीए में डाल दिया, आपके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, ये दुनिया भर की जानकारी देंगे आपको फालतू की, और बताएंगे कि आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। आपका अकाउंट बाकी में वो एनपीए में डालती ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की एक वैल्यू होती है कि अगर छोटा मोटा व्यक्ति जो अमाउंट लिए है 8-10 हज़ार का अमाउंट भी आप अगर उससे निकाल नहीं पा रहे हैं तो कंपनी की वैल्यू उससे डाउन चली जाती है। क्योंकि कंपनी को एक ब्यूरो देना होता है हर बार कोर्ट में, कि पता चलता है कि अगर कंपनी बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर पता चलेगा कि कंपनी का सब कोई पैसा खा जा रहा है तो फिर जानबूझकर कंपनी को बंद करना पड़ेगा, कंपनी को लॉस में दिखाना पड़ेगा। उसके कोई शेयर नहीं खरीदेगा, उसका कोई स्टॉक नहीं खरीदेगा, और स्टॉक नहीं खरीदेगा तो कंपनी बढ़ेगी नहीं। इसलिए वो खुद से नहीं डालते आपका अकाउंट एनपीए में, खुद से डाउन पेमेंट करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी आप अमाउंट दे दें तो आपका लोन निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मैटर, और जो है कि उनका एनपीए में डालना नहीं पड़ेगा, उन्हें दिखाना ही नहीं पड़ेगा ब्यूरो। और जो कि 1 लाख से 10 लाख तक हैं तो उनके अकाउंट एनपीए में डालने पड़ते हैं, क्योंकि ना कंपनी इंचार्ज इतना डाउन पेमेंट कर सकता है, ना कोई रिकवरी एजेंट इतना डाउन पेमेंट कर सकता है। तो भाई ये सब तो बात हो गई कि आप लोन में फंसे कैसे हैं, या फिर आपको परेशानी क्या हो रही है, आपकी दुविधा क्या क्या आएंगी आपके साथ। लेकिन अब जो बात करने वाली है कि इस परेशानी से आप निकल कैसे सकते हैं, आपकी राइट्स क्या हैं बैंक के खिलाफ या फिर एनबीएफसी के खिलाफ। तो भाइयों आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं वो प्रेयर नोटिस की कीमत रखते हैं 1200 से 1500 रुपए, क्योंकि प्रेयर नोटिस की आखिर वैल्यू है क्या, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो कि प्रेयर नोटिस आप खुद से ही भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे लूटने के लिए 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक लेते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर जो एडवोकेट है या फिर कोई पर्सनल व्यक्ति जो भेजता है वो 800 से कम तो लेता ही नहीं है वो पैसा, वो 800 के ऊपर लेता है। मतलब 1000-2000 के नीचे आपसे कोई बात नहीं होगी प्रेयर नोटिस की। लेकिन इसकी वैल्यू है क्या आखिर समझे तो कोई, आखिर इससे होगा क्या, कोई समझता ही नहीं है ना। प्रेयर नोटिस बोले भेज दो, क्या है प्रेयर नोटिस समझो तो। प्रेयर नोटिस एक ऐसी चीज है, जैसे आप आज लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जैसे आपने कभी लोन लिया था और डिफॉल्ट कर दिया आपने, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एक सूचना के तौर पर भेज सकते हैं बैंक को या फिर कंपनी को, जिससे भी आपने लोन लिया था उसे सूचना दे सकते हैं प्रेयर नोटिस के माध्यम से कि हमारे पास पैसा नहीं है, या तो आप हमें रजिस्ट्रेशन दे दें या फिर मोरेटोरियम दे दें, या फिर कोई हमें ऐसी सुविधा दे दें ताकि हम पेमेंट अभी ना कर पाएँ तो हम कुछ दिनों बाद कर पाएं। तो जो आप सोच रहे हैं कि कंपनी इसे सीरियसली लेगी, कंपनी इसे कभी भी सीरियसली लेती है, ना कोई बैंक इसे सीरियसली लेता है, ना कंपनी इसे सीरियसली लेती है। ये केवल आपके एक एविडेंस के रूप में होता है कि अगर आपके खिलाफ केस होगा। और ये देखिए किसे भेजना चाहिए प्रेयर नोटिस, प्रेयर नोटिस भेजना चाहिए जिसका अमाउंट 1 लाख से ऊपर का है। जिसका एक अमाउंट 1 लाख से नीचे का है उसे प्रेयर नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसका पर्सनल लोन है तो। क्योंकि यह पर्सनल लोन में ना उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, ना किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखी हुई है, तो अगर वो कुछ भी ना भेजे ना तो भी उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका अकाउंट 1 लाख प्लस है, चाहे वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो, मैंने बोला 1 से प्लस होना चाहिए, तो आपको प्रेयर नोटिस भेजना चाहिए, एक जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो कंपनी साधारण सी बात है कि केस करेगी आपके ऊपर, और जब कंपनी केस करती है तो वह एविडेंस के साथ केस करती है। देखिए आपने देखा होगा कि कंपनियां जो होती हैं वो लीगल नोटिस भेजती हैं, आपको सूचना देती हैं विभिन्न प्रकार से, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो वो कंपनी एविडेंस में रखती हैं कि हमने इन्हें कई प्रकार के नोटिस भेजे, कई प्रकार से इनसे कांटेक्ट करने के संपर्क करने के तरीके निकाले, लेकिन इनने ना भी किसी प्रकार का नोटिस का जवाब दिया और ना किसी प्रकार से इनने हमसे संपर्क किया कि हम पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रेयर नोटिस भेज देता है उसके पास एक एविडेंस होता है कि हम अगर पैसा नहीं दे पा रहे तो क्या स्थिति है मेरी, क्या परेशानी आ रही है। तो अगर आगे केस होगा तो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं या फिर डीआरटी में दिखा सकते हैं, आप आर्बिट्रेटर को बता सकते हैं कि हमने नोटिस का रिप्लाई दिया था, क्यों हम पैसा नहीं दे पा रहे, या फिर हमने जो प्रेयर नोटिस भेजा था उसके माध्यम से बताया था कि हमें 2-3 महीने का मोरेटोरियम दे दो। 3 महीने का देखो मोरेटोरियम मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, और कोई कंपनी तो देती भी नहीं है, बहुत सी कंपनी नहीं देती हैं। क्योंकि जो मोरेटोरियम होता है वो इमरजेंसी स्थिति के लिए होता है, और वो उन्हीं लोगों के लिए यूज किया जाता है जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं,
या फिर वास्तविक स्थिति उन्हें पता है, अकाउंट की स्थिति उन्हें पता है, तो उन लोगों को ऐसी चीज़ मिलती है, बाकी सबको नहीं मिलती है ये चीज़। लेकिन अगर आप प्रेयर नोटिस के माध्यम से कोई मोरेटोरियम मांगते हैं तो शायद आपको चांस बाई चांस मिल जाए, लेकिन प्रेयर नोटिस सिर्फ एक सबूत के तौर पर होता है, एविडेंस के तौर पर होता है कि जो आपके पास सुरक्षित रहता है कि आप क्यों पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, वो स्थिति आपने बैंक को बताई, या फिर कब पैसा देंगे वो आपने स्थिति बताई है बैंक को, तो कोर्ट में भी आप पेश कर सकते हैं जब भी आपको कोर्ट जाना पड़े। वास्तविकता तो ये है कि 1 से लेके 5 लाख तक का कोई भी केस कोर्ट में नहीं गया, आज तक नहीं गया मेरे हिसाब से, तो कभी कोर्ट जाना ही नहीं पड़ा जिस व्यक्ति का पर्सनल लोन है और 1 से 5 लाख तक का लोन हो उसका। जो जाना पड़ा जिसको, उसको सिक्योर लोन है, 10 से 20 लाख तक का लोन है, तो उसी को जाना पड़ा। और पर्सनल लोन भी होता है तो डीआरटी में तभी जाना पड़ता है जब चांसेस होते हैं कि 20 लाख प्लस हो या 15 लाख प्लस हो। प्रायर नोटिस केवल इस उद्देश्य से ना भेजें कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, होम विजिट नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। परेशान तो करेगा चाहे आप प्रायर नोटिस भेजें या ना भेजें। जो रिकवरी एजेंट होता है ना, वो कंपनी अलग से रखती है उसे कि कलेक्शन के लिए आखिर व्यक्ति हमारी कलेक्शन करेगा, जो भी पैसा है फंसा हुआ है जो पैसा वो निकालेगा। तो रिकवरी एजेंट को किसी बात का डर नहीं होता है, नहीं, क्योंकि ना वो आपको जानता है ना वो कंपनी को जानता है, वो तो थर्ड पार्टी एजेंट है। तो उसे आपकी ना प्रायर नोटिस से मतलब है ना किसी प्रकार की चीज़ से मतलब है, वो आपको परेशान करेगा। हाँ, अगर आप नोटिस भेजना चाहते हैं तो वो इस उद्देश्य से होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप एविडेंस रख सकते हैं। जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं 2 कौड़ी के लोग होते हैं, तो आप ऐसा समझिए ना कि कोई व्यक्ति जिससे हमने पैसा लिया नहीं है वो हमसे मंगाने आ गया, मतलब रिकवरी एजेंट से थोड़ी आपने पैसा लिया, वो आपसे मंगाने आ गया। तो आपने प्रायर नोटिस भेजा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिकवरी एजेंट आपके पास आए या फिर जो भी एडवाइज़र आपके पास आए देने के लिए कि भाई पैसा हमारी कंपनी का वापस कर दीजिए, तो साफ बात कहिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, जो भी आपकी लीगल प्रोसेस है वो आगे बढ़ाइए और अब हम कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में बात करेंगे अब डायरेक्टली, ऐसा बोलिए डायरेक्ट। डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और प्रायर नोटिस में किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है, वकील को इन्वॉल्व ना करें उसमें, आप खुद से भेज सकते हैं बिना किसी वकील के नोटिस, बिना किसी वकील के साइन के। क्योंकि जो प्रायर नोटिस होता है उसका मतलब ये होता है कि जवाबी कार्रवाई में आप नोटिस भेज रहे हैं, केवल अपना जवाब भेज रहे हैं उसमें लिख के, तो प्रायर नोटिस का मतलब ही होता है। तो इसमें राहत प्रदान करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको सिविल केस से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, नोटिस भेजना हो, नोटिस आया हो, या फिर लोन सेटलमेंट करना हो, या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लोन से रिलेटेड हो खास करके वो, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पाइड के माध्यम से आप कॉल बुकिंग कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हम आपको फुल टू फुल सोल्यूशन देंगे उसका, आपको चाहे वो आपकी कोई भी समस्या हो। और भाइयों, मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटे बैठा हूँ, तो भाइयों आपका इतना तो फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी समस्या को जरूर बताएं, ताकि वहाँ भी आपकी समस्या का कुछ तो समाधान निकल ही सके। तो बस भाइयों, आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसे कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।